ANI के पॉडकास्ट पे स्मिता प्रकाश ने जय साई दीपक का इंटरव्यू लिया और जैसे आप सोचेंगे संभल मंदिर मस्जिद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का डिस्कशन हुआ। उसमें 3 चीजें मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, तो वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहली, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको कभी पास होना चाहिए था। सेकंड, कि इंडिया को अगर विश्व गुरु बनना है, इंटरनेशनल पावर अमेरिका चाइना जैसे, तो उसको क्या करना पड़ेगा। और तीसरी बात है, रिजर्वेशन सिर्फ कास्ट तक सीमित नहीं रहना चाहिए, रिलीजन तक भी जाना चाहिए। फर्स्टली उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को क्वेश्चन किया, जहां पे एक ही एक्सक्लूजन डाला गया था, राम जन्मभूमि अयोध्या, उसके बदले सारे केसेस रद्द कर दिए गए। Before the Places of Worship Act was brought into effect, I think in 1991, how many affected parties on both sides were consulted? Was a baseline study undertaken to find out how many such existing disputes are pending in courts, or there are existing claims even outside of courts? As long as you've not done that study, it's a knee-jerk reaction. Now let's go to the next step. Why does Ram Janmabhoomi deserve an exceptional treatment? जहां जैसे दीपक का कहना है कि अगर राम जन्मभूमि और लेट्स से मथुरा, काशी, संबल की केसेस में सिमिलैरिटीज है, तो उन 3 केसेस को क्यों नहीं देखा गया और सिर्फ राम जन्मभूमि को एक्सक्लूजन में डाला। उनके मुताबिक अगर ये वुंड को हमें भरना है, ये कंटेंशन इंस्टेबिलिटी को नहीं लाना है आगे जाके, तो सारे मंदिर मस्जिद केस सॉल्व होने चाहिए। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक और बड़ा गाव है उस सेम आत्मा का। नॉन स्पिरिचुअल टर्म में अगर बात करें तो वो कहना चाहते हैं जब तक ये केसेस सॉल्व नहीं हो जाते, जो जिन टेम्पल्स का स्क्रिप्चर में मेंशन्स है, तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े ओपन रहेंगे। और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने इन चीजों को बंद नहीं किया, क्योंकि हिंदुओं को जिसने अपने टेम्पल्स घुमाए हैं या फिर कम्युनिटीज हैं जिनने अपने टेम्पल घुमाए हैं, उनको रेपरेशन नहीं मिला। अगर इनको सॉल्व नहीं किया गया तो अकॉर्डिंग टू मी फ्यूचर में दंगे हो सकते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट्स पे, स्टेबिलिटी को मांगा जा सकता है। अगर ये गांव खुले हैं तो हम इसको बंद कैसे करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कैसे करेंगे ताकि आगे जाके और कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो उनके मुताबिक अगर हम ऑलरेडी अयोध्या केस में लैंड ट्रांसफर कर चुके हैं, मतलब राम मंदिर भी बना और नया मस्जिद भी दिया गया मुस्लिम कम्युनिटी को, तो सेम चीज हम सब जगह कर सकते हैं। वाइल उनको वो पसंद नहीं है, इट इज एन एक्सेप्टेबल टाइप ऑफ रेपरेशन। उन्होंने यहाँ पे कहा कि 40,000, and that figure could have been exaggerated, but what did I say? We spoke of one wasn't acceptable. We spoke of 3, it wasn't acceptable. I said, then if negotiation has no room here, then why will I limit the scope of my claim? मांगना ही तो सारा मांग लो अभी. What is the point? 40,000 केसेस की वो बात कर रहे हैं, वो ज्यादा ही है। वो इसलिए इतना अग्रेसिव हो रहे हैं क्योंकि सामने की पार्टी 0 केसेस पे भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब एक भी जैसे कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनको ये देख के थोड़े ज्यादा अग्रेसिव वो हो रहा है। और उनका कहना तो ऐसा भी है कि अगर हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया तो हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ऐसे ही एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उनके लिए वो सेम चीज है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर हमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करना, विच इज आई एम ओके विद, कि कोई डिस्ट्रक्शन ना करें हम, तो बट जस्टिस तो मिलना ही चाहिए हिंदू कम्युनिटीज को, जहाँ पे फाइनली उनकी खुद की सरकार आई है। मतलब फाइनली हम कॉलोनाइज नहीं है, हम पे कोई मुगल राज नहीं है और ना ही कोई ब्रिटिश राज है, हम खुद की मतलब इंडियन लोगों की सरकार है। तो अगर हम वहाँ पे तोड़ के एटलीस्ट तोड़ के मंदिर नहीं बना सकते, तो हम पूजा पाठ करके, उन्होंने बताया कि हम राम जन्मभूमि says, एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गया, एनर्जी वहां पे स्थापित हो चुका, उसका आवाहन हो चुका है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता है until it has been deconsecrated. Desecration is not the same as deconsecration. Explain. मतलब उस प्लेस से भगवान की आत्मा को हम मूव कर सकते हैं, there is a way to do that. अगर वो भी हो जाए then I think he would be okay with it, but कोई डिस्कशन होना चाहिए कि how are we gonna give Hindus some justice. सेकेंड बात उन्होंने बोली कि अगर दलित्स को हम हेल्प कर रहे हैं थ्रू रिजर्वेशन विद द रिपेरेशन मोटो, मतलब हम उसके जो भी उनको पछातनेस महसूस हुई है उनको हम रिपेयर करते हैं, उनको थोड़ी हेल्प करते हैं ताकि वो और सोसाइटीज के साथ आ सके। द सेम
अगर हम मुगल कॉलोनाइजेशन से जा चुके हैं तो हमें उसको भी रिपेयर करना पड़ेगा. If the history of so-called caste and its, let's say, related behavior have constantly found reference in our public discourse and, let's say, in our textbooks and every other place, and there are policies to that particular effect which are trying to redress a certain grievance, tell me, why does the logic of that position change in the context of religion? Answer the question. The position is repair. It's reparative justice. It's not. और उनका सोल्यूशन उसने बताया, फर्स्ट इज ये मंदिर मस्जिद वाला केस है वो सारे सॉल्व करें. अगेन लैंड एक्सचेंज, उनका कहना है कि तोड़ दो सारे मस्जिद और मंदिर बना दो और फिर कहीं और मस्जिद दे दो, विच इज इन माय ओपिनियन क्रेजी है वो, क्योंकि उससे बहुत सारा वायलेंस होगा, बहुत सारा. और कौन करेगा, उनका वो भी क्वेश्चन है, कौन करता है ये वायलेंस, क्यों होगा ये वायलेंस. Why do they expect bloodshed? Who are they expecting it from? Why don't they answer that question? इंडियन स्टेट मतलब इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ही वायलेंस कर सके, ऐसा होना चाहिए. बट अभी देखिए अनएजुकेटेड लोग, नवरे लोग, मतलब जो जिनके कुछ काम नहीं है वो वायलेंस करेंगे. और ये सिर्फ मुस्लिम्स पे नहीं है, हमारे पटेल्स ने भी किया था यहाँ पे वायलेंस. जब उनको रिजर्वेशन चाहिए था तो उन्होंने बस स्टैंड सब जला देते थे और सब करते हैं. अभी 2002 में गुजरात में अगेन वापस वायलेंस हुआ था हिंदू मुस्लिम का, तो वायलेंस तो सब करते हैं. इंडिया में पता नहीं वायलेंस ही हमें अच्छा लगता है, खुद की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, खुद के गवर्नमेंट, खुद के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करो, बाकी टेंशन नहीं है लाइफ में. तो ये वायलेंस होगा तो इससे अच्छा अगेन नया मंदिर बनवाओ, पूरी वहां पे पूजा करो मस्जिद में टू रिलीज द सोल, और फिर नए मंदिर में कि वापस विराजमान आ जाइए आप और कंटिन्यू लाइक दैट. दूसरी चीज सेम रेपरेशन में जो मोर सीरियस और अच्छी बात आई थिंक उन्होंने कही कि ये सर्वे सारे होने चाहिए सारे मस्जिद पे. हम रेपरेशन मतलब कैसे मंदिर मस्जिद बनाए, दोनों होना चाहिए, मंदिर और मस्जिद दोनों होना चाहिए, पर कैसे बनाए उस पे हम अग्री नहीं करते. बट उन्होंने एक चीज बोली, At the very least, the history of each of these places needs to come out. People should know Ram Janmabhoomi was not isolated. People should know Kashi was not isolated, and people should know this was not exactly a northern-centric phenomenon. एटलीस्ट हिस्ट्री बाहर आनी कि यहाँ पे हमले हुए थे, इस टाइप का अटैक हुआ था हम पे, ताकि हम समझ पाए कि हम जब डिवाइडेड रहते हैं एज अ सोसाइटी, तब तो सारे हिंदूज ही थे, तो भी हम लड़े, तो भी हम कॉलोनाइज हो गए 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार. तो हमें वो याद रहे कि जब हम बटेंगे तो कटेंगे. मतलब इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, कि एज इंडियंस अगर हम भूल जाए कि कौन सी कंट्री में हम रहते हैं और कोई बाहर की कंट्री के लिए हम थोड़ा लव दिखाए, बी इट अमेरिका और बी इट ईरान, इराक, रशिया, व्हाटएवर, चाइना, कोई भी हो, हम साथ हैं यहाँ पे. और हमें याद रखना चाहिए कि कितना भी हम अंदर लड़े, बाहर वाले हमको इन्फ्लुएंस ना कर पाए. दैट्स रियलिटी, समझ रहे. तो वो हुआ दूसरा टाइप, लेट द हिस्ट्री कम इनटू द टेक्स्ट बुक्स, सेकंड रेपरेशन और सेकंड टाइप ऑफ रेपरेशन. तीसरा उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स की बात की. जियोपॉलिटिक्स में आ गए, मंदिर मस्जिद से निकल गए, इंटरनल से निकल गए, और हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं. नॉन स्टेट एक्टर्स का होना बहुत ही जरूरी है. What we lack is non-state international Hindu organizations with the necessary networks and the pull and the pockets to get the job done in the event state actors fail, or they are, let's say, they're crippled by certain circumstances or considerations. यूएस, चाइना, रशिया, तीनों के पास बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं. नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, जैसे इंडियन स्टेट बोलते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट बोल सकते हैं. तो नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब होता है जो किसी भी गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करते, वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते. तो उसका एग्जाम्पल क्या है? तो फर्स्ट वन है ADL, एंटी डेफेमेशन लीग, अमेरिका में. ADL का मतलब, ADL का मिशन क्या? हॉलोकॉस्ट के बाद जब जूस को पता चला कि पूरा यूरोप, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड हमें हेट कर रहा है, राइट, पूरा सब आ गए बेसिकली उसमें, इंडिया के सिवाय सब आ गए, हमें हेट कर रहा है, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स हमें हेट कर रहे हैं. तो उन्होंने मेक श्योर किया जब वो अमेरिका और यूरोप में पहुंचे तो वहां पे उन्होंने ADL का इजाद किया, जो लॉबी करता है, मतलब पॉलिटिशियंस को अपनी तरफ लाते हैं जूइश इंटरेस्ट के लिए, इजरायली इंटरेस्ट के लिए. तो सेम हमें हिंदू इंटरेस्ट और इंडियन इंटरेस्ट के लिए ग्रुप्स चाहिए.
अमेरिका में, यूरोप में, हमें रशिया अलाउ नहीं करेगा, बट रशिया में भी अगर हो सके, इससे वी मेक श्योर कि अगर थोड़े पॉलिटिशियंस हमारे साइड हैं तो ये सारी कंट्रीज हमारे साइड में रहे जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, ताकि वो पाकिस्तान को चूज ना कर पाए, समझ रहे, ताकि वो चाइना को चूज ना कर पाए। करते हैं वो लोग, ऐसा करते हैं, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो पाकिस्तान को हेल्प करेंगे, इंडिया को हेल्प नहीं करेंगे, हमें रशिया के पास जाना पड़ता है। तो हम सोचते हैं भाई कौन लेगा, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री, ऐसा चलता रहता है। तो ऐसा एडीएल जैसा लॉबिंग ग्रुप पॉलिटिशियंस को मना सके, पॉलिटिशियंस को अपनी साइड ले सके, कल्चर को शिफ्ट कर सके पॉलिटिकली दूसरी कंट्रीज में, ऐसा हमारा ग्रुप होना चाहिए जो ऑब्वियसली इंडिया से कनेक्टेड है बट इंडिया के अंडर नहीं। That the mothership is constantly there to help you. So it's a two-way street, which means India will need to actively invest in the diaspora, be unabashed about its civilizational identity. सेकंड होता है रिलीजियस टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, कि वो मतलब अपने रिलीजन को फैलाए। तो इजराइल मतलब जूइश लोगों का तो ऐसा नहीं होता है कि वो अपना रिलीजन फैलाए, उनको तो चोजन वंस होते हैं, मतलब जो कन्वर्ट हो गए उनको ही बुलाते हैं, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। बट हमने देखा है कि जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं जो क्रिश्चियनिटी की तरफ लोगों को ले जाता है, कोई बुरी बात नहीं अगर ठीक से हो रहा है कन्वर्जन। तो वैसे भी क्रिश्चियंस यूजुअली क्रिश्चियंस के साथ रहना चूज करेंगे। अगर वो कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट है, तो कैथलिक है तो वो पोप का मानने की ट्राई करेंगे। पोप कहाँ पे रहता है, तो वो यूरोप में रहता है, तो यूरोपियन कल्चर को वो एक्सेप्ट करेंगे, वहीं पे मतलब वो वैसे वोट करेंगे। तो वैसे ही हमें नेशनल इंटरनेशनल स्टेट पे अमेरिकन यूरोपियन यूनियन, वहाँ पे हिंदू रिलीजन को बढ़ावा देने वाले इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, और वो होता भी है। जैसे स्वामीनारायण मंदिर है, BAPS अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में हो रहा, वैसे हमें और चाहिए ताकि लोगों को डायरेक्शन मिल सके। अगर वो रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं तो लोग करते हैं, मैं नहीं करता पर लोग करते हैं। तो अगर उनको डायरेक्शन चाहिए तो हिंदुइज्म क्यों नहीं, हिंदुइज्म बढ़िया चीज है, तो वो हमारे साथ एम्पथाइज कर सके। अगेन पॉलिटिकल चेंज। और थर्ड टाइप उन्होंने बोला कि वायलेंस हम पे बहुत ही होता है इंडिया के बाहर। ऑब्वियसली इंडिया में तो नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया में 80% हिंदूज हैं, थोड़ा कम रहता है चांस। बट Bharat needs to truly secure this neighborhood and ensure that this neighborhood becomes a safe one for its core identity, which is Sanatana Dharma. You don't need to beat around the bush by calling it civilizational identity. और क्या है, Sanatana Dharma यही है। जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे पाकिस्तान में हुआ, अदर कंट्रीज में भी हो सकता है हमारे पे हिंदूज पे, तब कोई नहीं आता। जैसे अभी UN ने सिर्फ बातें की बांग्लादेश की, बट कभी हेल्प करने नहीं आए वो। ऑन द अदर साइड अगर पैलेस्टीन की बात करें तो उनके लिए स्पेशल UNRWA नाम का फंडिंग ग्रुप ही बना दिया जो हमास को फंड कर रहा था, समझ रहे हैं। UNRWA UN का एक पार्ट हमास को ही फंड कर रहा है, तो वैसे वहां पे चलेगा क्योंकि So it's not about knowledge, it's about the aesthetics of the victim. Hindus don't make for great aesthetic victims. जैसे जैसा दीपक ने बोला एस्थेटिक विक्टिम्स होने चाहिए। जैसे मुस्लिम्स होते हैं तो वो एस्थेटिक होता है, वो ब्राउन भी होता है, तो ब्राउन प्लस मुस्लिम मतलब बहुत सुपर माइनॉरिटी, तो उनको हेल्प करो मजा आएगा। बट वो हिंदूज को वाइट मानते हैं क्योंकि वो अमेरिका के ट्रेड पार्टनर्स है, अमेरिका के एलाय है, तो वो उनको जूस लोग मानते हैं। बेसिकली जूस, वाइट्स और हिंदूज वो टॉप पे हैं, तो उनकी हेल्प नहीं करनी होती हम। तो वैसे हमें नॉन स्टेट एक्टर्स की बहुत ही जरूरत है हमारी सेफ्टी के लिए आउटसाइड ऑफ दिस कंट्री। जैसे कि अमेरिका में आईवी लीग्स में, बड़ी बड़ी कॉलेजेस में हिंदूज पे हमले हो रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, व्हाटएवर, तो वैसा नहीं होना चाहिए। वी शुड हैव अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट दैट।